अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता जो कल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कल कराची एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे जो है मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, और जो ऑफलोड करने की वजूहात थी वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। जिसमें कुछ बैरून ममालिक सफ़र करने वाले लोग थे, जिसमें यूके, यूएसए और कुछ लोग उम्रे के थे और कुछ सऊदी अरबिया के थे। जो असल वजूहात थी कि उनको ऑफलोड क्यों किया गया, तो वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं वहाँ FIA में कराची एयरपोर्ट के ऊपर, शायद वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे बताया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि ये वजूहात क्या बनी थी। तो जो जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर आप भी उम्रा पे आ रहे हैं या आप सऊदी वर्क वीज़े पे थे और छुट्टी किए हुए हैं और वापस आ रहे हैं, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप इनको क्लियर करें। अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिस हुआ तो आपको हो सकता है कि ऑफलोड कर दिया जाए, जिसमें आपकी टिकट भी ज़ाया होगी, और अगर खुदा न खास्ता आपका इकामा कम है, तो अगर छुट्टी भी कम है, तो आपका वीज़ा भी ख़राब हो सकता है। और जो कुछ ममालिक थे जो उम्रा के लिए थे, उनकी तफसील आपसे शेयर करता हूँ कि जो उम्रे पे अफराद आ रहे थे, उनके पास वैक्सीन के जो वैक्सीनेशन का कार्ड था वो नहीं था। यानी उनके पास जो पोलियो वैक्सीन के जो अभी कार्ड बन रहे हैं नादरा से, वो उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपलोड किया गया। उसमें कुछ मतलब मुसाफिर लोग थे जिनमें बूढ़े अफराद थे जिन्हें पता ही नहीं था। एजेंटों ने बताया भी था लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। और कुछ ऐसे रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होता, और एक पूरा ग्रुप जो तैयार होता है, तो फिर उस वजह से बाद लोगों को पता चल जाता है और कुछ लोगों को नहीं पता होता जो देहात में रहते हैं। तो इस वजह से उनके जो है वो उन्हें अपलोड किया गया। जो उम्रे के अफराद आ रहे हैं उनमें तमाम रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी जो वैक्सीन है उसको भी लगवाएं और अपना जो कार्ड है उसको भी अपने साथ ज़रूर रखें। और जो वर्क विजिट है, जो सऊदीया से छुट्टी के हुए थे और वापस आ रहे थे, अब उन्हें क्यों अपलोड किया गया उसकी वजूहात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली नंबर पर वजह यह है कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया था कि इकामा होल्डर जो हैं, उन्होंने जो गागा है सऊदी मिशन, जो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और इनका महकमा है, उन्होंने तो कहा है कि जो इकामा होल्डर हैं जो छुट्टी पे गए हुए हैं वो इजीली आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है बाज़ औक़ात जो हमारे दोस्त खड़े होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर पे, तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती, क्योंकि जो वैक्सीन है उसका एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, और जिसके पास वो नहीं होता तो उन्हें भी ये समझ आती है कि शायद जिनके लिए भी ज़रूरी था, अगर ये नहीं लगवाएंगे तो इनको भी ऑफलोड कर दिया जाए। तो जिसमें सऊदी वर्क वीज़े वाले लोग जो थे छुट्टी गए हुए थे पाकिस्तान में, तो उन्हें भी अपलोड इसी वजह से किया गया था कि उनके पास वैक्सीन का कार्ड नहीं था। तो बेशक आप यहाँ से वैक्सीनेशन आपकी मुकम्मल है और यहाँ पे आपका मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, आप बेशक उनको दिखा देते हैं, लेकिन उन्हें क्योंकि नहीं पता होता, वो बेचारे ड्यूटी करते हैं 8-8 10-10 घंटे, फिर चले जाते हैं वापस। तो वो तो एक तो मोबाइल बहुत कम यूज़ करते हैं, और दूसरे नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बहुत कम मिलती है। ये चीज़ वही लोग देखते हैं जो सोशल मीडिया से टच रहते हैं, तो वो वहाँ ड्यूटी करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पे मोबाइल जो है कैमरे वाला वो यूज़ नहीं करने देता है। तो इस वजह से कुछ अफराद को पता होता है, जो सीनियर अफराद होते हैं, और कुछ जो नीचे लोग होते हैं वर्कर हज़रात वगैरह, उन्हें नहीं इस चीज़ का पता होता। तो उन्होंने इस बिना के ऊपर भी उन्हें अपलोड कर दिया कि आपके पास जो है वैक्सीन का कार्ड नहीं है, लिहाजा आपको भी अपलोड कर दिया गया। वहाँ उनको बोर्डिंग पास जारी नहीं किया गया। अब बात करते हैं USA और UK के जो लोग जा रहे हैं या दूसरी कंट्रीज़ में, उनके लिए सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने पास ओरिजिनल वीज़ा रखें, अपना पासपोर्ट ओरिजिनल रखें, और अपना ID कार्ड, और होटल बुकिंग जो विज़िट के लिए जा रहे हैं उनके पास होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट और शो मनी होनी चाहिए, यानी आपके पास जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं पैकेज के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उस हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए। ये चीज़ इंतहाई अहम है, जो कि हमारे कुछ लोग जो विज़िट करते हैं उन्हें तो पता होता है, या जो पहली बार जा रहे होते हैं जिन्हें दोस्तों ने या भाइयों ने या फैमिली ने स्पॉन्सर किया होता है, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती। तो क्योंकि वो विज़िट वीज़ा ही कहलाता है या टूरिज़म वीज़ा कहलाता है, तो उस वजह से वो लोग यही समझते हैं कि हम जा रहे हैं तो चले कोई बात नहीं है। बेशक आप उन्हें कहते रहेंगे, लेकिन वो कहेंगे जी आप उन्हें 5 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, तो आप उसकी शो मनी करवाएं, अपने पैसे दिखाएं, तब हम आपको आगे जाने देंगे। और कुछ हमारे अफराद ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो देखते हैं कि यार ठीक है इनके साथ फैमिली है या बच्चे हैं, वो तो मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो फिर वो जाने देते हैं। कुछ लोग, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सबको तो मैं नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी इतने में पाउंड दे दें, डॉलर दे दें, फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो बाज़ वक़्त मेरे साथ भी मतलब ऐसा ही हुआ,
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, जब मेरे से मतलब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो मेरे पास लैपटॉप था और दूसरा कुछ सामान था। तो इसमें एक जो बोतल थी वो शहद की थी। तो उन्होंने कहा जी हाफिज साहब ये आधा शहद हमें दे जाएं तो फिर आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा, वरना नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप भाई हैं पूरा रख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर उनसे जो सीनियर था उनसे मैंने बात की, मैंने कहा ये सारी मैंने उनकी चीज़ें पढ़ी हैं, ये बिल्कुल मतलब पैक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कराची एयरपोर्ट से आप टिकट करवाएं ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल बन रहे हैं। आप कोशिश करें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जाएं। इस्लामाबाद के जो मतलब है वहाँ पे लड़के खड़े होते हैं या ऑफिसर, जो इंतहाई एक तो संजीदा भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं और बात को फौरी मान जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट दे के उन्हें तसल्ली हो जाती है। जबकि कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इंतहाई बहुत मायूस कुन है। तो वहाँ पे तो आपने गुज़श्ता सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश की होगी, तो आपने पढ़ी भी होगी कि चाइना की जो कंपनी है उनसे भी उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे कि जो है हमें इतने पैसे दें तब हम आपकी बोर्डिंग क्लियर करेंगे या जाने देंगे। फिर खैर उन्होंने कंपनी ने बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रसाई की। तो बहुत बाज़ औक़ात ऐसे अफराद होते हैं, सबको तो नहीं कहता, अल्लाह ताला ने हिदायत दे। तो मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उम्रे पे आ रहे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, जो वापसी की भी टिकट जो है वो अपनी कंफर्म रखें, और उसके साथ होटल जो आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप ग्रुप हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जो सारा प्लान आपके पास होना चाहिए। किस ट्रैवल एजेंसी से आपने बुक किया है, उम्रे का पैकेज, कितने दिन रहेंगे मक्का, कितने दिन मदीना, और कौन आपको रिसीव करेगा वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट पे पूछी जा सकती हैं। और वैक्सीन का जो कार्ड है वो लाजमी अपने अपने पास रखना है। और जो दोस्त इकामा होल्डर हैं वो तो गए हुए हैं, उनके लिए जहाँ सऊदीयात ने तो कोई खास शर्त नहीं लगाई कि वो लगवा के ही आए, क्योंकि उनके लिए मसला यही होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात तो कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जिसे ना पता हो तो आपकी छुट्टी भी कैंसिल हो सकती है और आपको वापस भी भेज सकते हैं। जैसे कि आप अपना वीज़ा और पासपोर्ट और उसके साथ वैक्सीन की कॉपी और बाकी रही बात छुट्टी का पेपर, ये चीज़ें आप अपने साथ लाजमी रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।